क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इसमें, वो है गुड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक मिनट हो गया। देखिए, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन द फॉलोइंग टू वेज कर दो। ठीक है, पहला लिखो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरा लिखो कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में गुड्स को जनरली इन दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब फाइनल गुड्स क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। लो फाइनल एंड फाइनल गुड्स। देखिए, लिखिए दे आर दोज गुड्स दैट हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन and are ready for use by their final users. Final users here are referred as consumers and producers. Final goods are further classified as final consumer goods। अभी लिखो, मैं समझाऊंगा इसको। They are those goods which are ready to be consumed by their final users, public consumers, for the satisfaction of their own needs। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हो गया जो एक फाइनल यूजर या कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम करने के लिए क्या है, रेडी हो। ठीक है, दूसरा होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड। देखिए, दे आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू बी which are ready to be used by other producers for the production of goods and सर्विसेज। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, etc। एग्जाम्पल लेते हो कंज्यूमर गुड्स में, एग्जाम्पल मिल्क, आइसक्रीम, मोबाइल फोन्स, etc। ठीक है, क्लियर है? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, गुड्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो उनकी दो कैटेगरी होती है, एक फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है,
तो फाइनल गुड्स क्या हुआ? देखो नाम में क्या है, फाइनल। फाइनल मतलब है जो पूरी तरीके से फाइनल बन चुका हुआ, फाइनल तरीके से तैयार हो गया हुआ, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होता है इकोनॉमिक्स में? फाइनल गुड्स डिफाइन किया गया है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। जैसे अगर आप मैं आपको समझा अगर आप मैं क्वेश्चन पूछूं, इंडिया का अगर बॉर्डर है, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के बॉर्डर का, जब तक आप बॉर्डर के इस साइड में हैं आप इंडिया में हैं, बॉर्डर के जैसे बाहर गए तो आप इंडिया के बाहर जा चुके हुए हैं। अब आपके आपका मतलब आपको इंडिया में अब आपको कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर रहने का कोई काम नहीं है। अब आप बाहर जा रहे हो, बाहर आपका कुछ काम वगैरह होगा। उसी तरीके से जब जब भी कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई भी गुड्स बनते हैं बनाए जाते हैं तो जब तक वो उनमें उनको इस तरीके से रेडी नहीं किया जाता है कि वो मार्केट में जाकर हम उनको बेच सकें, मार्केट में बिकने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, उन गुड्स को क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो गुड्स उस जो जिस गुड्स में मुझे प्रोडक्शन के रिलेटेड जितना भी काम करना था, ठीक है, उनमें सारा काम हो चुका हुआ है। अब इस चीज अब वो उस गुड्स को मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, लोग उसको यूज कर सकते हैं, अब उनमें किसी भी तरीके का काम करना बाकी नहीं रह गया हुआ है। वो गुड्स क्या कहलाता है? फाइनल गुड्स, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, लेट से आप आपका आप होटल है, ठीक है, होटल में आप खाना खाने जाते हैं और होटल का जो सेफ है, खाना बनाने वाला है, आपने उसको बोला कि मुझे बिरयानी चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑर्डर लेता है, कहता ठीक है सर मैं बिरयानी बना के लाता हूँ, आप वेट कीजिए। अब वो पर्सन जो सेफ है वो होटल में गया, अपने केबिन में गया, चावल निकाला, मसाला निकाला, स्पाइसेस निकाला अलग अलग, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स काट के मिलाया, वो उसने कढ़ाई में रख दिया, सब चीज को मिक्स कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप उसे बोलो कि मुझे बिरयानी चाहिए, वो कच्चा चावल लेते आएगा, अलग से गर्म पानी लेते आएगा, मसाला लेते आएगा, बोला लो खुद बना के खा लो। वैसा तो नहीं होगा। वो क्या करेगा, कम अपने अपने रूम में जाएगा जहाँ पे खाना बनाने वाला किचन में जाएगा, वहां पे सारे सामान को लेगा, सारे आइटम को मिक्स करेगा, मिलाएगा, अच्छे से कुकर में सीटी लगाएगा। जब पूरी तरीके से वो रेडी हो जाएगा वो आपको ला कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप जो देखते हैं जिसको कंजम्पशन के लिए जो रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, उसे कहा जाता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो जो कंज्यूमर्स के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर सुधा डेयरी में सामान लेने जाते हैं, दूध मिल्क बटर वगैरह, तो वो हम लोग कंज्यूमर है, हम उसको कंज्यूम करेंगे, हम उसका कोई और दूसरा तीसरा यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, या उसको हम आगे जाकर बेचेंगे नहीं। तो ये क्या है, हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हो गया जो कंज्यूमर्स उसको रेडी है कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूमर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर कोई गुड्स बनाया, लेकिन उसका उपयोग कंज्यूमर नहीं कर सकता है, उसका उपयोग एक दूसरा प्रोड्यूसर करता है अपने यहाँ कोई प्रोडक्शन की क्रिया को करने के लिए या कुछ गुड्स को बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया। एक बात बताओ, जो फार्मर है वो भी तो प्रोड्यूसर है, वो भी तो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन और जो कंपनी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है महिंद्रा, वो ट्रैक्टर बनाई, लेकिन उस ट्रैक्टर को हम और आप लोग यूज नहीं करते, उस ट्रैक्टर को यूज कौन करता है? किसान करता है। किसान किस लिए यूज करता है? ताकि वो अपने यहाँ ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर सके, अनाज प्रोडक्शन कर सके, कोई क्रॉप्स को ग्रो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर क्या कौन सा गुड्स कराएगा? प्रोड्यूसर गुड्स। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग दूसरा प्रोड्यूसर कर रहा है। उसी तरीके से आप समझो, एमआरएफ कंपनी टायर बनाती है, एमआरएफ के टायर आते हैं मार्केट में, और एक कंपनी से हीरो हीरो कंपनी है, उस वो अपने यहाँ बाइक असेंबल करती है। तो एमआरएफ टायर बना के जब हीरो को देती है, तो ये टायर हीरो के लिए कौन सा गुड्स होगा? प्रोड्यूसर गुड्स है। उस टायर को यूज करेगी कौन? एमआरएफ हीरो यूज करेगी अपने यहाँ मोटरसाइकिल बनाने में, ठीक है। तो ये होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स हो गया जहाँ पे एक प्रोड्यूसर कोई गुड्स बनाता है, उसका यूज दूसरा प्रोड्यूसर करता है अपने यहाँ गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल गुड्स, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक लिखो, इंटरमीडिएट गुड्स।
एक मिनट, हेडिंग डालो इंटरमीडिएट गुड्स, NTRMEDIATE। हेडिंग डालो इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। देखिए, दे आर दोज गुड्स who have not crossed the boundary line of production. They are not ready to be used by their final users. Value addition is still required to be done in them. ये गुड्स कौन सा गुड्स कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा गुड्स हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को जिसने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, उसमें अभी भी तुमको काम करना क्या है, बाकी है। जैसे अगर आप एक अच्छा सा एग्जांपल उसे समझ लोगे, एक मिनट रुको। जैसे इंटरमीडिएट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंटरमीडिएट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब आपके यहाँ घर में खाना बन रहा है, आप ग्रेवी बना रहे हो, आप यहाँ लेट से पनीर की सब्जी बन रही है, मम्मी ने क्या किया, प्याज मिला लिया, मसाला मिला दिया, ग्रेवी अच्छे से बन गई है। वो ग्रेवी अभी आपका खाना रेडी नहीं है, अभी आप उस ग्रेवी में आप पनीर मिलाओगे, पानी डालोगे, उसको अच्छे से उसको बॉईल करोगे, उसके बाद ही ना गुड्स कंज्यूम के लिए रेडी होगा। तो जब गुड्स कंजम्पशन के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, उसमें आपको अभी भी काम करना बाकी है, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन। उसमें अभी भी आपको कुछ काम करना है, कुछ वैल्यू ऐड करना अभी भी बाकी है आपको। तो वो गुड्स क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का डिफिनेशन क्या हो गया? ये वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। अब जैसे आपके यहाँ अगर पनीर की सब्जी बन रही है, तो पनीर का बाउंड्री लाइन क्या है? जब पनीर कढ़ाई में से थाली में चला जाएगा, कढ़ाई की बाउंड्री से पैर उसने लांग लिया, वो लक्ष्मण रेखा उसने पार करके कहाँ चला गया? वो अगर थाली में रोटी के साथ, ठीक है, डेट पे चला गया वो, तो ये क्या होगा? फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन जब तक आप उसको, वो कढ़ाई से निकल नहीं सकता, वो सर्व करने के लिए रेडी नहीं है, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ आपको लग रहा है काम करना बाकी है, ये कौन सा गुड्स कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बॉर्नर प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए, वो कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, उनमें वैल्यू ऐड करना अभी भी क्या है? बाकी है, ठीक है। ये होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको इस पे तार चांद दे, तार चांद, तार कर रहा हूँ यार, तारे चांद और सब कुछ बना देना, लिख लो। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट तो स्पेशली आप लोग इस लाइन को एकदम लिख के याद कर लेना, आगे में एक पूरा चैप्टर इस कंसेप्ट के ऊपर में बेस्ड है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। देखो, जब भी कोई भी फाइनल गुड्स बनता है, तो उसमें सारे इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट, कीमत होती है, वो एडेड होती है। जैसे अगर मान के चलो हमारे हीरो कंपनी अपने मोटरसाइकिल बना के बेची 1 लाख रुपए में, तो उस 1 लाख रुपए में उस टायर की भी कीमत एडेड है, हेड लैम्प की भी कीमत है, हर सिंगल पार्ट की कीमत एडेड है, ठीक है। उदाहरण के लिए समझो, एग्जाम्पल देखो, जैसे हीरो ने क्या किया, हीरो ने मोटरसाइकिल बनाया, ठीक है। अब एंड लेट से उसका कीमत जो था ना, 1 लाख रुपए आया, ठीक है। अब इस 1 लाख में लेट से 20,000 रुपया टायर की ही कीमत है, अगर ठीक है, इस 1 लाख में जो ₹20,000 था, वो 20,000 रुपये उसके टायर की कीमत थी, ठीक है। अब इमेजिन करो वो टायर एमआरएफ का था, एमआरएफ ने भी वो टायर बनाया, एमआरएफ ने क्या किया, वो टायर बनाया,
उसने कितनी कीमत दिखाई उसकी? 20,000। एक बात बताओ, कल को अगर मैं आपसे पूछूं, कल को आपसे मोदी जी पूछे आपसे कि एक बात बताओ, हमारे यहाँ टोटल कितने कीमत का गुड्स बना है? हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था जो चल रही है उसमें जितना भी गुड्स अभी तक बने हैं उनकी कीमत टोटल कितनी है? 1 लाख है ऑप्शन, 1 लाख, कमा 1,20,000, 20,000, या नन ऑफ दीज? आंसर दो, जिज्ञासा आंसर दो तुम। मोदी जी को क्या मुंह कैसे दिखाओ, क्या आंसर दोगे? मतलब मैंने पूछा कि हीरो ने मोटरसाइकिल बनाया और उसकी कीमत कितने रख दिया उसने? 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए में 20,000 टायर की कीमत थी, ठीक है? ये तो एक एक कंपनी है, हीरो कंपनी, जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन का काम कर रही है। साथ में एमआरएफ कंपनी है, एमआरएफ कंपनी का काम है बस टायर बना के छोड़ देना, ठीक है? वो टायर बनाती है और हीरो को दे देती है। तो एमआरएफ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, वो सामान बेच रही है यहाँ पे। उसने भी उसने 20,000 का जो टायर यहाँ लगाया था उसने भी बनाया। तो कल को तुमसे पूछेगा कि आपके देश में टोटल जितने भी गुड्स बन रहे हैं उनकी टोटल कीमत कितनी है, आपके यहाँ कितना टोटल गुड्स का उत्पादन हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मेरे यहाँ 1 लाख का सामान बना, या मेरे यहाँ 1,20,000 का सामान बना, या मेरे यहाँ सिर्फ 20,000 का सामान बना, या नन ऑफ दीज? बताओ, मोदी जी इतना वेट करेंगे, जेल में बंद कर देंगे। सर? 1,20,000। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चौबे जी आप बताइए। सर 20,000। वाह चौबे जी वाह, बहुत बढ़िया। रितेश आपको क्या लगता है? 1 लाख। 1 लाख, ओके। सिद्धांत आपको क्या लगता है? 20,000। शिष्या तुमको? जो 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 20,000 जो बोले हो जो ना, जो 20,000 बोले हो ना, जूता निकालो और मुंह पे जूता मारो अपने निकालो आप को और एक बार। मारो तो अभी, फिर मैं आंसर देता हूँ। 20,000 का सामान बना, मतलब बस एमआरएफ कंपनी से तुम अगर गाड़ी खरीदने जाओगे तो टायर निकाल के तुमको दे देगा, जा बेटा इसी पे बैठ के घर चल जाना। अभी मैंने ये लाइन स्टेटमेंट क्या बताया यहाँ पे? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। सिर्फ रितेश का आंसर सही था। शर्म करो तुम लोग, चलो भर पानी में मुंह धो लो जाके अपना। इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत फाइनल गुड्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाती है। तो एमआरएफ कंपनी ने जो 20,000 का टायर बनाया, उस 1 लाख जो कीमत है उसमें तो 20,000 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है ना, अलग से कहाँ कुछ बना। तो टोटल गुड्स कितना बना तुम्हारे इकोनॉमी में? 1 लाख का सामान बना तुम्हारे यहाँ। तुम्हारा 1,20,000 कैसे बोल दोगे? जो 1 लाख में जो जो 1 लाख कीमत है, जो सामान मैंने बेचा 1 लाख में, उस 1 लाख में तो 20,000। जिज्ञासा, कई मोटरसाइकिल पापा तुम्हारे लेने गए थे तो मोटरसाइकिल अलग खरीदे थे, टायर अलग से खरीदे थे? नो सर। कि तुमको बैठा दिए थे टायर पे अलग से लेके घर चल जाना ऐसे ही? अभी तो हम बोले 1,20,000 क्योंकि हम पूरा फाइनली हमको मिल रहा है ना सामान। फाइनली जो 1 लाख जो कीमत है उसमें जो मोटरसाइकिल हीरो कंपनी तुमको गाड़ी बेचा, तो टायर का कीमत अलग से बिल पे लिया था क्या, कि वो मोटरसाइकिल की कीमत में ही टायर एडेड था? ये बताओ। जो मोटरसाइकिल बेचा, जब फोन खरीदती हो तो हेडफोन का पैसा अलग से लेता है क्या दुकानदार तुमसे, कि हेडफोन उसी में रहता है? हेडफोन का कीमत, बैटरी का कीमत, उस बैटरी के प्राइस या हेडफोन की प्राइस, चार्जर के प्राइस तुम अलग से देकर आई हो क्या दुकानदार को? जो 20,000 में तुमको बोल रहा है कि मोबाइल फोन हम पूरा बेचेंगे, उस 20,000 में हेडफोन का भी कीमत एडेड है कि नहीं है? टायर हाँ। का, टायर कह रहा हूँ, टायर थोड़े मिलता है, क्या कहता हूँ, चार्जर उसमें एडेड है कि नहीं है? कि तुम अलग से पैसा देती हो? ज्यादा पैसा है घर में क्या? तुमसे नो फीस सर। डबल लेंगे फिर, तुमसे पैसा डबल लेंगे फिर ट्यूशन फीस, ज्यादा पैसा आ गया तो। गलत गलत मोदी जी को तुम गलत गलत एडवाइस दे रही हो। सर हमको लगा कि फाइनली उसको रेडी करके, तो मैंने बोल ऐसे ही दिया लग एक गया। लाख बीस गाड़ी तो एक ही लाख, 1 लाख जब तुम बोल रही हो तो उसमें तो 20,000 एडेड है कि नहीं है? आप समझ में आया ना बात? तो देखो, हाँ। जब भी कोई फाइनल गुड्स होता है, उसमें जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हो उनकी कीमत ऑलरेडी एडेड होती है। ऐसा नहीं बोलोगे तुम मोटरसाइकिल में तुम टायर बेच दो और अलग से भी टायर की कीमत दिखा दो। ऐसे तो ये जो 20,000 है, अगर तुम 1,20,000 बोल रही हो तो 20,000 तो पहले से एडेड था
और तुम 20,000 अलग से ऐड कर दी, तो जो फिगर है वो तो गलत दिख रहा है ना। तो इसी इसी पॉइंट को समझाना था। फाइनल गुड्स जब भी बनता है तो उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत ऑलरेडी एडेड होती है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जब भी मोदी जी पूछेंगे ना कि मेरे अर्थव्यवस्था में कितना सामान बिका टोटल, तुम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत को ऐड नहीं किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब जो फाइनल गुड्स की प्राइस होगी वही प्राइस को फाइनल माना जाता है इकोनॉमी में, और इसी से डिसाइड होता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या सिद्धांत, तुमसे भी आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए चलो, अब एक क्वेश्चन आता है इसी पे। एक क्वेश्चन लिखो, इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, क्या जब भी एक राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, जब भी हम किसी इकोनॉमिक में जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होती है? लिखो नो, ऐसे लिखो नो। ठीक है, जो लोग 20,000 बोले ना वो पूरा नो कर देना, याद रखना नो करके। नो, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नेवर एवर, क्या कर रहा हूं, नेवर एडेड इन दी estimation of national income। ठीक है, as they are already included in the estimation of sorry, are they already included in the value of final goods? If we add the value of intermediate goods, it will give rise the problem of double counting। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लिख देना, वीवीआई जो लिखवाया हूं अभी। ठीक है, hence in order to prevent the problem of double counting, value of intermediate goods is never added। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है अब तुम लोग को? शिष्या समझ गई? यस सर। ये अंकिता ठाकुर जी कहाँ ज्वाइन कर रही होंगे? तो बिजनेस स्टडीज है ना शिष्या अंकिता का? तो यस सर। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या 5-6 पन्ना लिखा गया है क्या तुम लोग का? सर नहीं दिख रहा है, ब्लैक हो गया पूरा। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोग मतलब कितना 5-6 पन्ना लिखवा दिया हूँ क्या मैंने नोट्स में अभी तक? सर 3 पेज हुआ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट एंड गुड्स एंड फाइनल गुड्स। लिखिए,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों लोग करेंगे इंपॉर्टेंट, और 90% चांस है यही क्वेश्चन आएगा आप लोग को, स्पेशली इन बिहार बोर्ड, ये कंफर्म क्वेश्चन है ये। अभी भी नीतीश जी से बात करके पूछा था तो उन्होंने बताया, बच्चों लोग को याद करवा दीजिएगा, इससे बता दिया आप लोग को। एंटायर शिफ्ट डाउन, ठीक, चलो लिखो इसमें, दे आर दोज गुड्स, दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है पीडीएफ फाइल जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर दिख रहा है। ठीक है, दे आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस दी boundary line of production. They are those goods which have not crossed the boundary line of production. ठीक है, तो वो गुड्स क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। दे आर द गुड्स, दे आर द गुड्स that have crossed the boundary line of production and are ready to be consumed by their end users. तो उनके end users हैं, जो consumers हैं, उनके द्वारा कंज्यूम करने के लिए क्या है? रेडी है। Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of production and they are not ready to be consumed by their final users। ठीक है, इसमें लिखो दूसरा, वैल्यू एडिशन इज स्टिल रिमेनिंग टू बी डन ऑन दीज गुड्स। इन गुड्स में अभी भी वैल्यू ऐड करना, इसमें कुछ काम करना अभी भी क्या है? बाकी है। इसमें लिखो, नो वैल्यू एडिशन इज नीडेड टू बी डन इन दीज गुड्स। इस गुड्स को कोई काम करना है नहीं, ये तो बन चुके हैं, तो पूरी तरह से तैयार हैं बिकने के लिए। ठीक है, चिल्ला रहे हैं कि बेचो, खाओ खाओ खाओ, क्या कर रहे हो, खाओ। ठीक है, फाइनल गुड्स। चलो तीसरा लिखो, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर, अबे यार रुको, साइज बड़ा हो जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑब्लिक कंजम्पशन। इन गुड्स पर जो भी खर्चा करते हैं उसका नाम क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड एक्सपेंडिचर ऑन these goods are called final expenditure। अच्छा, अभी बिहार बोर्ड में डमी कार्ड आ गया है क्या? डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तुम लोग का, या डमी एडमिट कार्ड, किसी को पता है जानकारी? जिज्ञासा को छोड़ के। मेरे से अगले मंथ में आएगा। अच्छा, अगले मंथ में आएगा, ओके ओके। ये तीनों डिफरेंस समझ में आया आप सभी लोगों को? कुछ पूछना है किसी को? These goods are not added in the estimation of national
इनकम। अभी जस्ट ऊपर में मैंने लिखाया, मोदी जी आपसे पूछते हैं कि भाई मेरे देश का, भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, तो उसमें क्या बोले थे कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम कभी भी नेशनल इनकम निकालने में, किसी कंट्री की इनकम को निकालने में सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स की वैल्यू ये ऐड की जाती है, फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं ऐड की जाती। दिस गुड्स आर नॉट एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ लिख लो बस, एडेड होते हैं। दीज गुड्स आर द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स, थोड़ा इज्जत से लिखते हैं अच्छे से, द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स आर एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलो, और लास्ट और फाइनल डिफरेंस लिख लो, दीज गुड्स कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स का यूज हम किसी भी गुड्स को दूसरे गुड्स से बनाने में कर सकते हैं। जैसे जैसे वो टायर के बात फिर से समझें, तो टायर एमआरएफ ने बना दिया, एमआरएफ के लिए वो टायर क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन उस टायर को मारुति कंपनी है, हीरो होंडा कंपनी है, अलग अलग कंपनियां उस टायर को यूज करती हैं अपने यहाँ गाड़ी बनाने में। तो इंटरमीडिएट गुड्स का यूज हम एक बार से ज्यादा कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन फाइनल गुड्स की वैल्यू को नहीं यूज किया जाता। दीज गुड्स कैन नॉट बी added in the used in the production of in the production of अदर गुड्स। इन गुड्स को यूज नहीं किया सकता है किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लियर है पॉइंट आप लोग को? सब समझ आया? किसी टॉपिक में कुछ पूछना है? जिज्ञासा, करण, रितेश, सिद्धांत, शिष्या, किसी टॉपिक में अभी तक पढ़े कुछ पूछना है? हाँ सर। गुड। नो चलिए, सर। जानते हैं हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कहाँ से डाउट होगा आप लोग को? मजाक कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो बिल्कुल एकदम पूछ लेना। एक बार पूछो, 3 बार पूछो, उसको थप्पड़ लगा दूंगा फिर उसके बाद ज्यादा पूछने लगे तो। चलिए अगला टॉपिक लिखते हैं। अब अगला हेडिंग डालो, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ले लिखिए। नाम से क्या है, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर कौन होते हैं, हम लोग हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो कंज्यूमर की जरूरत को पूरा, जैसे हम लोग अगर मार्केट में कुछ सामान खरीदेंगे तो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको फर्दर बेचने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स क्या होगा, जो डायरेक्टली किसी कंज्यूमर की जरूरत को फुलफिल कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, और इसका यूज हम लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। मोबाइल फोन है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। लिखिए, दे आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली satisfied the needs of consumers। ठीक है, they are used by consumers to fulfill their needs oblique wants। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे। कंज्यूमर इसको यूज क्यों करता है, ताकि उसकी खुद की जरूरत, इच्छा, वांट्स, इच्छाएं क्या है, पूरी हो सके। ठीक है, लिखो इसके आगे ही, कंजम्पशन गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कंज्यूमर गुड्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक लिखो, ड्यूरेबल गुड्स, ये लास्ट टॉपिक है। दे आर गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ
वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनको हम काफी लंबे समय तक के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, दे आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू। तो इन गुड्स की जो वैल्यू की प्राइस में होती है, कीमत होती है ना, उसकी कीमत भी क्या होती है, काफी हाई होती है। काफी महंगे आते हैं, ये सस्ते नहीं आते हैं। जैसे आपके यहाँ 4 व्हीलर होगा, 2 व्हीलर होगा, आपका जो घर होगा, ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। क्योंकि टिकाऊ है, काफी लंबे समय तक चलेगा, तो इसकी कीमत भी क्या होती है, काफी महंगी होती है, काफी हाई वैल्यू का ये सामान होता है। ठीक है, चलो इसके दूसरा लिखो, इस एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल, कार, मोटरसाइकिल, etc। दूसरा लिखो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नहीं सेमी ड्यूरेबल गुड्स आता है इसके बाद। लिखिए सर में, दे आर दोज गुड्स which can be used for a period of 1 year or slightly more। तो जो गुड्स यूज हम 1 साल 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल कर सकते हैं, वो होता है सेमी ड्यूरेबल। जैसे एग्जाम्पल, क्लॉथेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक गुड्स, etc। तीसरा लिखो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, दे आर दोज गुड्स which are to be used in a which are used in the which are to be used in a single act of consumption। They cannot be used again। जैसे मार्केट में तुम दूध लाते हो, तो दूध का उपयोग तुम्हें 1 से 2 दिन के अंदर कर देना है, ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। दूध क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे गुड्स जिनको तुम एक बार में खोलो तो खत्म कर दो, तुम उससे ज्यादा दिन, 1 2 दिन से ज्यादा बचा कर रख नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो वो गुड्स क्या कहलाता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
टी लिखो, सर्विसेज लिखिए, दे आर दी नॉन मटेरियल goods which directly they are the number of goods which that is satisfies the needs of end users. ठीक है, एग्जाम्पल, services by teachers, lawyers. ठीक है, तो देखो एक हो गया तुम्हारा ड्यूरेबल जो काफी लंबा है, समय तक चलेगा, काफी टिकाऊ होता है लेकिन महंगा ज्यादा होता है। सेमी ड्यूरेबल महंगा कम है लेकिन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा। फिर नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल वो होता है जो बिल्कुल भी मतलब जैसे तुमको एक बार में ही तुमको कंज्यूम कर डालना है, तुम ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते हो। चौथा क्या है, सर्विसेज, सर्विसेज किसे कहते हैं, सेवाओं को। ठीक है, तो सर्विसेज के बिना कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज, चाहे प्रोडक्ट सर्विसेज हो चाहे तुम्हारा जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आप लोग को एक नॉलेज का ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नॉन मटेरियल है। नॉन मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो भौतिक नहीं है, जिसका कोई फिजिकल वजूद एग्जिस्टेंस या फिजिकल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो सर्विसेज क्या होते हैं, नॉन मटेरियल होते हैं, इसीलिए। ठीक है, पढ़ाना, डॉक्टर बन के हेल्प करना, ये सब क्या है, तुम्हारा ये सब सर्विसेज ही है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी पढ़े हम लोग आज। आ गया या कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया सबको? हेलो, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलो ठीक है, तब स्टूडेंट आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी ज्यादा टॉपिक हो गया है। ठीक है, कल आप लोग ज्वाइन कर लेना सेम टाइम पे, यही टाइम रहेगा। और बिजनेस स्टडीज के क्लास का टाइमिंग मैं शायद चेंज करूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए भी काफी सारे स्टूडेंट अब ज्वाइन कर लिए, तो अब मैं स्टार्ट कर ही दूंगा इकोनॉमिक्स। अच्छा, मॉर्निंग में अकाउंट्स का क्लास नहीं होता ना तुम लोग का, सिद्धांत? नो सर। 8:30 बजे अकाउंट्स बीएसटी की क्लास तुम लोग कर सकते हो ना, अगर मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो? चलो ठीक है, हाँ ये ऐसा मतलब ठीक है, तब कल मिलते हैं सेम टाइम पे। रितेश, कल भी सेम टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, समझ में आया जो पढ़े थे रितेश? जी सर। ओके ओके, चलो ठीक है, तब मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन। ठीक है, ठीक है, बाय।